तो बच्चों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बोर्डमास रूल। और ये टॉपिक जो है ना, इसको मैथ की धड़कन बोलते हैं। मैथ की धड़कन मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो अगर मैथ में ना हो तो मैथ में कुछ बचे ही नहीं। तो इस टॉपिक का नाम है बोर्डमास रूल। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 + 8 मल्टीप्लाई 2 + 8 -5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है। और आप इसको जब करना चालू करोगे तो आप क्या करोगे, 2 + 8 10, फिर उसमें से -5 तो उसमें से -5 कर दोगे, मल्टीप्लाई 4 कर दोगे और फिर डिवाइड 5। ऐसे 10 में से 5 गया तो 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 5। ऐसे 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 5। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो आपका आंसर आ गया 4। लेकिन ये आंसर जो है ये गलत है। गलत आप कहोगे क्यों गलत है? मैं यहाँ पे प्लस लिखा था तो मैंने प्लस कर दिया, 2 + 8 10 कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस लिखा था तो 10 में से -5 कर दिया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा था तो 5 × 4 कर दिया, 20 आ गया। फिर 20 यहाँ पे डिवाइड था तो 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है। और ये गलत क्यों है, इसका जवाब देंगे हमारे मैथ बाबा। हमारे जो मैथ बाबा थे, मैंने पहले ही बताया था, ये बड़े ज्ञानी बाबा हैं। मतलब मैथ में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो हम इनके पास गए कि बाबा एक प्रॉब्लम हो गई है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम प्लस भी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं स्टेप वाइज, लेकिन फिर भी आंसर गलत है। तो गलत क्यों है? फिर बाबा ने हमें बताया कि बच्चे देखो, ऐसी बात है कि अगर एक ही क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 फंक्शन होते हैं ना, इनमें से एक से ज़्यादा फंक्शन, एक से ज़्यादा यानी कि अगर प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आ जाए, एक से ज़्यादा फंक्शन 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो तुम्हें ना सिंपल स्टेप वाइज प्लस माइनस नहीं करना होता, इसको स्टेप वाइज सोल्व नहीं करना होता है। इसको सोल्व करने का एक रूल होता है और वो रूल है बोर्डमास रूल। मतलब ये रूल नहीं लगा के तुम्हें सोल्व करना है। अब बोर्डमास रूल क्या होता है? बोर्डमास रूल बड़ा सिंपल सा रूल होता है। क्या इसका मतलब है? बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, ऐसे ही एम का मतलब है मल्टीप्लाई, और ए का आप समझ गए होंगे ऐड, और एस का सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो ये है इसका मतलब बोर्डमास रूल। कह रहे हैं बाबा जी कि जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट देखो। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आगे क्या करो, उसमें देखो क्वेश्चन में कि डिवाइड कहाँ है। अगर डिवाइड है तो उसके बाद ब्रैकेट के बाद डिवाइड को सोल्व करो। डिवाइड के बाद नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, फिर मल्टीप्लाई के बाद आएगा, अगर तो उस क्वेश्चन में ऐड होगा तो ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में नंबर आता है सब्ट्रैक्ट का। तो इसको मैं नंबर वाइज लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट ढूंढना होगा। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर अगला जो स्टेप है डिवाइड का। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी डिवाइड है तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद उसको डिवाइड को सोल्व करेंगे। अगर डिवाइड नहीं है, डिवाइड है तो उसको सोल्व कर देंगे, नहीं है तो फिर आगे मल्टीप्लाई पे जाएंगे। अगर उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद ऐड का नंबर आएगा, और ऐड के बाद लास्ट में नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट का। ये सिंपल सा रूल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अब दोबारा करें, अगर इस तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में तो कहीं ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद देखेंगे डिवाइड, यहाँ पे है डिवाइड, यहाँ पे क्या है डिवाइड। तो पहले सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 को 5 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले इस चीज़ को सोल्व करूंगा। इनको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इनको अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, इनको वेटिंग लिस्ट में रख देंगे। अभी थोड़ी देर तुम रुको। सबसे पहले नंबर आएगा किसका, डिवाइड का। डिवाइड जो है वो VIP है। तो 4 को 5 से डिवाइड करा, देखो 5 से पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 5 8 जा 40। तो क्या आंसर आ गया, 0.8 आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये 4 डिवाइडेड बाई 5 ये सोल्व हो चुका है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0.8 आ जाएगा, क्योंकि इतनी चीज़ सोल्व होकर 0.8 होगी। अब आगे देखो, आगे ये सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। अब उसके बाद किसका, डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 0.8 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 को 0.8 से 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। और जब पॉइंट के जब भी मल्टीप्लाई करते तो हमें बस ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के पीछे से यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर है 4.0। 4.0 मतलब 4 के बराबर ही है। तो देखो ये चीज़ इतनी सोल्व होके क्या हो गई, 4।
फिर आगे वाली चीज़ उतार लेंगे, 2 + 8 - 4, ये आ गया। इतना सोल्व हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है, ऐड का। तो यहाँ पे देखो ऐड कहाँ है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 8 10, और 10 यहाँ पे बच जाएगा -4, लास्ट में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से 4 गया तो क्या आया, 6। तो 6 है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है, जो सही आंसर है वो है 6। और हम अगर ऐसे करते लाइन वाइज तो क्या आंसर आ रहा था, 4, लेकिन ये जो 4 है ये क्या है, गलत है। तो मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ी सिंपल सा रूल है बोर्ड मास रूल। और ये जो रूल है ना, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। जब भी आप मैथ करोगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही रूल लगाना है, बोर्ड मास रूल। अगर बोर्ड मास रूल आपने अगर कहीं नहीं लगाया ना किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन फिर सही हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन गलत ही है, गलत माना जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन, 4 × 10 / 5 + 2 × 3, ये क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें किस चीज़ को सोल्व करना है, ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट है नहीं, तो हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पे कहाँ डिवाइड है, यहाँ 10 और 5 के बीच में डिवाइड है। तो 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 2 = 10 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह 2। बाकी चीज़ें ऐसे के ऐसी सेम रहेंगी। अब अगला स्टेप क्या आता है कि उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई दो जगह है, 4 × 2 और 2 × 3। तो दोनों को एक साथ कर देंगे। देखो 2 × 3 = 6 और 4 × 2 = 8। एक ही स्टेप में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर उसके बाद आता है ऐड, तो हम ऐड कर देंगे सिंपल, 8 + 6 = 14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ब्रैकेट के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ब्रैकेट जो होते हैं ना, ब्रैकेट, उसके भीतर भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट होता है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, जो इस टाइप का होता है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट होता है, ये वाला। फिर सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये। तो अगर ये क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट, एक से ज़्यादा ब्रैकेट आ जाए तो आप कहोगे कि कौन सा पहले सोल्व करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे ब्रैकेट से। पहला नंबर आएगा इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और तीसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। एक एक एग्जांपल लेके और समझाता हूँ मैं, देखो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 2 + 3 × 5 + 4 + 6। इस क्वेश्चन में देखो दो ब्रैकेट है, एक मल्टीप्लाई है और एक प्लस है। वैसे तो 2 और प्लस है, लेकिन वो दोनों प्लस क्या है, ब्रैकेट के भीतर है। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ब्रैकेट के भीतर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और एक ब्रैकेट के बाहर प्लस है। तो ठीक है, तो आप सोचोगे कि प्लस वाली जो चीज़ है उसका नंबर तो 4 पे आता है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो प्लस है ना, इसके बाहर ब्रैकेट आ गया, तो इसका नंबर सबसे पहले आएगा इन दोनों को। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट के भीतर प्लस है कि माइनस है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके बाहर प्लस होना है, सॉरी उसके बाहर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ब्रैकेट आ गया तो उसी चीज़ को पहले सोल्व करेंगे, उसके भीतर चाहे माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 + 3 5, इसको सेम टू सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 4 9, और यहाँ पे प्लस का 6। ये सॉल्व होके ऐसे आ जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। ब्रैकेट के भीतर चाहे कुछ भी हो, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो है ना, ये ब्रैकेट के बाहर वालों का देखना है। ये ब्रैकेट के बाहर वाले, ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाले होने चाहिए, ब्रैकेट के बाहर। और ब्रैकेट के भीतर जो भी होगा उसको हमें वैसे का वैसा ही सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसके बाद 5 × 9 + 6 ऐसा हो गया। तो अब ये ब्रैकेट खुल चुका है, ब्रैकेट खत्म हो गया। तो अब हम देखते हैं उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या नंबर आता है, डिवाइड का। लेकिन इस क्वेश्चन में अब डिवाइड नहीं दिख रहा, तो डिवाइड को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई पे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5 = 45, और फिर +6, और लास्ट में ऐड कर देंगे, 45 + 6 51। ये है बड़ा सिंपल सा रूट, बोर्ड मास रूल। एक और ब्रैकेट का क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये बड़ा ब्रैकेट, उसके भीतर 5 + 6 - 2 + 3 ऐसा क्वेश्चन आ गया।
बड़ा ब्रैकेट, उसके भीतर 4 नंबर, और 4 नंबरों में भी 1-2 नंबरों के बाहर ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो ब्रैकेट में अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे पहला जो ब्रैकेट सोल्व करते हैं वो सबसे ऐसा छोटे वाला होता है, फिर उसके बाद ऐसा बड़े वाला होता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला ऐसे होता है। तो इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को सोल्व करेंगे? इस छोटे वाले ब्रैकेट को। तो छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 2 + 3 = 5। यहाँ पे ये दोनों सेम रहेंगे, 5 + 6 माइनस, ये ब्रैकेट खत्म। अब ये बच गया बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है तो कर देते हैं। ब्रैकेट के भीतर हम देखेंगे, ब्रैकेट के भीतर 5 + 6 - 5 है, तो ब्रैकेट के भीतर भी हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। देखो ब्रैकेट के भीतर पहले प्लस करेंगे फिर माइनस, तो 5 + 6 11, 11 - 5, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6। इसका 6 आंसर आ गया। एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो ये बड़ा ब्रैकेट, इसके भीतर छोटा ब्रैकेट और उसके भीतर 10 / 2 × 6, और उसके बाद +5 छोटा ब्रैकेट 5 + 6 - 3। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट है, उस बड़े ब्रैकेट के भीतर भी 2 छोटे छोटे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले नंबर आएगा किनका? इन छोटे छोटे ब्रैकेट का। तो इन सबसे छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला ब्रैकेट देखते हैं, 10 / 2 × 6। अब इसमें भी ब्रैकेट के भीतर भी 2-2 साइन है, एक मल्टीप्लाई का एक डिवाइड का। तो इसमें भी आप सोचोगे कि पहले मल्टीप्लाई करूँ कि पहले डिवाइड करूँ, तो इसमें भी बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करेंगे। और बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड सोल्व होगा फिर मल्टीप्लाई। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। इस छोटे ब्रैकेट के भीतर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5, फिर मल्टीप्लाई 6। इतनी चीज़ सोल्व। अब देखो इस ब्रैकेट में आते हैं, इस ब्रैकेट में देखो पहले 5 को 6 से ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड पहले आता है, सब्ट्रैक्ट बाद में आता है। तो 5 + 6 11 - 3। अभी भी ये दोनों ब्रैकेट ओपन नहीं हुए, इनमें 2-2 साइन थे, तो हमने एक साइन सोल्व कर दिया, लेकिन अभी भी ये दोनों ब्रैकेट ओपन नहीं हुए। और जब तक ये ब्रैकेट ओपन नहीं होंगे तब तक इस ब्रैकेट का नंबर नहीं आएगा। तो इस ब्रैकेट को देखो ओपन करते हैं। अब इसमें एक ही साइन है, 5 × 6, तो हम इसको कर देंगे 30, और ये ब्रैकेट क्या हो गया? ओपन हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 8। अब देखो अब ये दोनों ब्रैकेट खुल चुके हैं। अब इस ब्रैकेट का नंबर आएगा, को सोल्व करेंगे, 30 + 8 कितना हो जाएगा? 38। सिंपल, ये ब्रैकेट भी खत्म, और ये इसका आंसर। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, 5 × 6 / 3 + 2 - 3। इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नहीं है, सिंपल हम डिवाइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में। डिवाइड कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 एज इट इज़ 5 बिल्कुल सेम रहेगा। 6 को 3 से डिवाइड करा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों सॉल्व होकर 2 आ गया। तो 5 × 2 + 2 - 3 ऐसे वैसे का वैसा। अब देखो आगे डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई का नंबर। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 और 2 को सॉल्व कर देंगे, 10 + 2 - 3 वैसे का वैसा। अब देखो इसके बाद ऐड, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12, और यहाँ पे बचा -3, और 12 में से 3 गया तो 9। तो ये इसका आंसर हो गया 9। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 + 3 ब्रैकेट, 3 + 3 के ऊपर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 × 3 + 4, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल बोर्ड मास रूल देखते हैं। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ। तो ब्रैकेट के भीतर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम उसको सोल्व कर देंगे। 3 + 3, 3 + 3 सोल्व होगा, कितना हो जाएगा? 6। ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ब्रैकेट खत्म। यहाँ पे बचा डिवाइड 2 × 3 + 4। अब ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद डिवाइड देखते हैं। डिवाइड कहाँ है? 6 और 2 के बीच में डिवाइड है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6 और 2 की जगह 3। ये खत्म। अब यहाँ पे बचा मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई का नंबर, तो 3 × 3 कितना? 9 + 4। अब देखो ऐड 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। ये इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो
4 × 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 × 3, दो ब्रैकेट फिर उनके बीच में डिवाइड। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 3, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 × 3 9, 16 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं। ये भी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का आंसर है 16 और इस ब्रैकेट का है 9। अब इसके बीच में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड। तो 16 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 16 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 9 × 1 = 9, बचा 7, पॉइंट लगा के 0, 9 9 7 = 63, बचा 7, फिर यहाँ पे पॉइंट 0 आ जाएगा, 9 7 = 63। इसको यहीं पे छोड़ दो आगे, क्योंकि पॉइंटों में हमेशा 2 डिजिट तक ही सोल्व करना होता है, उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं होती सोल्व करने की। तो इसका आंसर आ गया अप्रॉक्स में 1.77, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप में से किसी को पॉइंट के डिवीज़न नहीं आता हो ना, तो कमेंट करके बता देना, मैं पॉइंट के डिवीज़न और पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन की अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो आप 5th क्लास में हो तो पॉइंट के डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सीख ही गए होगे, लेकिन फिर भी किसी को नहीं आता होगा तो फिर कमेंट करके बता देना, मैं उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 5, फिर है उसके बीच में डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है और 3 डिवाइड है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस डिवाइड का ना नंबर जो है, ये डिवाइड का नंबर जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड जो है ये ब्रैकेट के भीतर है और हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 = 20 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 6 3 = 6 को 3 से डिवाइड करो 2 पे, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला डिवाइड जो है ना, ये वाला है, इन दोनों का डिवाइड जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 20 को 5 से डिवाइड करा तो 4 आया, 6 को 3 से डिवाइड करा तो 2 आया। अब बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा 2, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये बड़ा ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के भीतर 3 छोटे छोटे ब्रैकेट, 2 + 3 × 5 ब्रैकेट बंद, प्लस 3 × 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट 4 × 4 + 5। अब देखो, पहला ये बड़ा ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के भीतर भी 3 छोटे छोटे ब्रैकेट है, तो पहले इन 3 छोटे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद इन तीनों जो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आएगा उनको हम प्लस माइनस कर देंगे, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो जाएगा। तो पहले इन तीनों ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये पहला ब्रैकेट है 2 + 3 × 5, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये देखो, इस ब्रैकेट में क्या है, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है, तो प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 3 5 = 15 हो जाएगा, और ये 2 + 15 कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये छोटे वाले ब्रैकेट का आंसर क्या है 17। मैं इसको अलग यहाँ पे सोल्व करके लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या है 17। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 2, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले किसका नंबर था, डिवाइड का कि मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, अब रह गया मल्टीप्लाई, तो 3 3 = 9। इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे कितना है 9। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, 4 × 4 + 5, 4 × 4 + 5। पहले मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस करूँ, पहले मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बोर्ड मास रूल में सबसे पहले आता है, सॉरी सबसे पहले नहीं आता, ऐड से पहले आता है। 4 4 = 16 + 5, ये हो जाएगा 16 + 5 21, यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे क्या आया 21। तीनों ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं, तो देखो अब खाली रह जाएगा ये बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, इसकी जगह आ जाएगा 17, ये प्लस का साइन, ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, इसकी जगह आ जाएगा 9, फिर माइनस का साइन, और फिर ये आ जाएगा 21। आगे देखो, आगे सोल्व करते हैं, 17 + 9, 17 + 9 कितना होता है 17 + 9 होगा 26, और ये हो जाएगा माइनस का 21, 26 में से 21 गया, कितना आ जाएगा 5। तो इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया एक सिंपल सा छोटा सा 5। तो बच्चों ये था आज का रूल, जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। एक बार और रिवाइज कर लो। देखो, बोर्ड मास रूल का क्या मतलब है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर जो हमारे फंक्शन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अगर चारों आ जाए,
या फिर चारों में से कोई 3 आ जाए या 2 आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा आए, तो हमें इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल को देखना है कि सबसे पहले उनमें से क्या सोल्व होगा। सबसे पहले अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद डिवाइड का नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का सबसे लास्ट में नंबर आएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ में, जितने भी दुनिया भर के क्वेश्चन है मैथ के, सबके सब इसी रूल से चलते हैं। अगर ये रूल नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा, वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, चाहे कॉलेज का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर ये रूल फॉलो नहीं करा कभी भी मैथ में, इस रूल को भूल गए, तो वो क्वेश्चन पक्का गलत ही होना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट, उसके भीतर 3 छोटे छोटे ब्रैकेट, एक है 2 × 6 / 3, उसके बाद -4 - 5 + 3 प्लस -5 - 3। तो एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके भीतर 3 छोटे छोटे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इन छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इन तीनों को सोल्व करते हैं बारी बारी। देखो पहला ब्रैकेट सोल्व करते हैं इसको। देखो 2 × 6 / 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, 2 × 2 4, यानी कि ये ब्रैकेट सोल्व होके क्या आ गया 4। इतनी बात। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं। अभी इस साइन को ऐसे ही रखते हैं, इस साइन को अभी ऐसे ही रहेंगे, इस साइन को सॉल्व नहीं करेंगे, खाली इस ब्रैकेट के भीतर वाले इनको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट क्या है 4 - 5 + 3। अब देखो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ऐड होना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 - 5 + 3, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि पहले 4 और 5 को सोल्व करूँ। अगर 4 और 5 को भी सोल्व करूँगा तो इनके बीच में माइनस है, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अगर ये -5 और +3 है, इनको सोल्व करूँगा तब भी -5 और +3 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 के आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और 3 के आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो पहले इन दोनों प्लस प्लस वाले को सोल्व कर देंगे, ठीक है। प्लस प्लस यानी कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और साइन भी प्लस का। तो 4 + 3 7 - 5, यहाँ पे ये -5 यहाँ आ जाएगा, और 4 और 3 प्लस हो गए, यहाँ चला जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे कितना आ गया 2, इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे आया 2। ऐसे ही इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट क्या है -5 - 3। देखो दोनों माइनस के, तो अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल क्या कहते हैं कि अगर दोनों माइनस को, तो उसे हम करते क्या है 5 + 3 कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे। लेकिन साइन लगाने की जब बात आएगी, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन। तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या आया, इस ब्रैकेट का आंसर आया -8। अब देखो ये तीनों ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं। ये ब्रैकेट खुल के आया 4, ये माइनस, और ये ब्रैकेट खोल के आया 2, और ये ब्रैकेट प्लस, और इस ब्रैकेट का आंसर जो आया है वो -8 आया है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अभी खोल नहीं सकते क्योंकि इस ब्रैकेट में अभी माइनस है और बाहर प्लस है, ठीक है। दोनों क्या है, माइनस है या प्लस है। या फिर ऐसे भी समझ लो, देखो ये ब्रैकेट अगर मान लो अभी भी नहीं खुला 4 था, ये ब्रैकेट मान लो अभी भी बंद था 2 था, और ये ब्रैकेट भी अभी भी बंद है। तो अब खोलने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट रूल पढ़ाया था ना। ब्रैकेट रूल मैंने बताया था कि अगर दोनों साइड प्लस हो तो प्लस, दोनों ब्रैकेट के बाहर भी प्लस और भीतर भी प्लस तो प्लस, दोनों अगर बाहर माइनस भीतर भी माइनस तो प्लस, और दोनों एक जगह माइनस और एक जगह प्लस तो माइनस, और एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो माइनस। ये ब्रैकेट रूल था। ब्रैकेट रूल क्या कहते हैं कि अगर ब्रैकेट के दोनों साइड बाहर भी भीतर भी प्लस हो तो प्लस, भीतर माइनस और बाहर भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एक प्लस एक माइनस तो माइनस, और एक माइनस एक प्लस तो फिर माइनस। तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट जो है 4 है, बाहर कोई साइन नहीं है और भीतर भी कोई साइन नहीं है, यानी कि दोनों जगह क्या साइन है, कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। तो ये तो सिंपल प्लस ही रहेगा, प्लस का 4। यहाँ पे देखो भीतर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और बाहर माइनस, प्लस माइनस -2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बाहर प्लस है भीतर माइनस, तो बाहर प्लस भीतर माइनस कितना हो जाएगा, -8। अब ये तीनों ब्रैकेट तो सोल्व हो चुके हैं। अब इस बड़े ब्रैकेट ये अकेला रह गया, इसको सोल्व करना है। तो देखो 4 - 2 -8, ठीक है। ये प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का 8। इन तीनों में से पहले कोई से भी 2 सोल्व कर लो, ठीक है। मान लो ये 4 और ये 2 है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा -8। ये दोनों सोल्व होकर 2 हो गए, बचा -8। और 2 में से 8 नहीं जा सकता, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 8 में से 2 गया 6, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो 2 और 8 में बड़ा कौन सा है, माइनस का 8, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा -6। तो इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का क्या आंसर आया, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया
माइनस का 6। तो ऐसे सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ब्रैकेट वाले या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट वाले, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, उस सब में बोर्ड में रूल लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो कुछ हार्ड क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर में वैसे नहीं आएगा, कभी आ जाए उसके लिए मैंने बता दिया कि इस तरह सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा हार्ड है, कभी आ जाए पेपर में उसके लिए। देखो ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे ले लिया मैंने 4 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एक ले लिया बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस, फिर उसके बाद ले लिया छोटा वाला ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मतलब कि पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके भीतर एक छोटा ब्रैकेट, फिर उसके भीतर भी एक छोटा ब्रैकेट। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये है, तो इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। देखो 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, तो डिवाइड और प्लस में सबसे पहले डिवाइड का नंबर आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, यानी कि ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होकर क्या रह जाएगा, क्या रह गया 4। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट अभी ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 4 भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी ऐसा रहेगा, ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4, क्योंकि अभी हमने देखा इसका आंसर क्या आया था 4। अब क्या कहता है रूल, क्या कहता है कि ये बड़ा ब्रैकेट है, ये उससे छोटा ब्रैकेट, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे छोटे ब्रैकेट को। तो अब छोटा ब्रैकेट ये बचा, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 3 + 4 7। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 3 + 4 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 7। अब खाली रहेगा ये अकेला ब्रैकेट। ठीक है, और अब इस अकेले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो सिंपल क्या करना है, 4 × 7 यानी कि 28, और ये ब्रैकेट भी खत्म। तो इस पूरे क्वेश्चन का क्या आंसर आया, 28। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।